रिफॉर्म्स लाने के लिए पास किया गया था। वैसे ही ये तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, ये भी तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से पास किया गया एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है। क्या है ये? एक पास किया गया, क्या है ये? तुम्हारा एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। समझ में आया किस चीज के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाया जा रहा है? ताकि और अच्छे से तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गवर्न कर सके, इसके लिए। तो इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो तुम्हारा इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो तुम्हारा इंक्रीज करने के लिए, क्या इंक्रीज करने के लिए? टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन ब्रिटिश इंडिया। समझ में आ रहा है? इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है? तो इस एक्ट का मेन मोटिव तो यही था कि थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए तुम्हारा इंडियन मेंबर का जो पार्टिसिपेशन है, जो एंट्री है तुम्हारा, वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या होगा भाई? तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तुम्हारा आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह एक तो है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर, समझ में आ रहा है, और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। एक है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। तो इन दोनों का जो साइज है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक्सपांड कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि ज्यादातर ज्यादा तुम्हारा पार्टिसिपेशन हो सके। समझ में आ रहा है? तो कैसे ज्यादा तक ज्यादा तुम्हारा इंडियन जो है वो कैसे इन्वॉल्व होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ, उसके लिए तुम्हारा सेंट्रल लेवल में जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेवल में तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका वो साइज को थोड़ा तुम्हारा इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है?